हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर बैक विद आवर 2 न्यू बुक लॉन्चेस। करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं लास्ट एक साल का। एसएससी टीसीएस पैटर्न बेस्ड बुक को कवर किया गया है। 2 बुक्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट इस बार बुक का ये है कि इस बुक में आपको नोट्स फॉर्मेट और आपका एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों कंबाइंड इसी में ही मिल जाएगा, तो आपके लिए हैसल फ्री लर्निंग रहेगी। ठीक है, बुक को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? यू ऑल नो, आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, आपके नियर बाय बुक स्टोर से। इनकेस कहीं से नहीं हो पा रही है तो आप इजीली आए पिनाकल की वेबसाइट पर, वहां पे आप यहाँ पे इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल जो हम लोग कवर कर रहे हैं, जो बुक में आपको एमसीक्यू कंटेंट दिया है उसी को हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। जस्ट रिविजन जैसा है ये सेशन, छोटा सा। ठीक है, टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं। हार्ड कॉपी के अलावा इफ यू वांट ई बुक वर्जन, वो भी अवेलेबल है पिनाकल की वेबसाइट पर, उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, एज ए सेड हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जो एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं उसी को कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्पोर्ट्स अफेयर्स, यानी खेल घटनाक्रम। बहुत ही डायरेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जस्ट आपको याद रखना है स्पोर्ट जो भी गेम हुआ है उसका नाम, ईयर जरूर याद रखना, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले केसेस में आपको 2024-26 के लिए जो जगह होती है, जो कंट्री उस नेक्स्ट गेम को होस्ट करती है, वो भी पहले से ही प्री डिसाइडेड होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में बनते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, हम लोग जस्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आंसर चेक कर लेते हैं। जस्ट आपकी एक रिविजन हो जाएगी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF विश्व चैंपियन 2022 किसे नामित किया गया है? यानी मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में ITF के वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके पास है शिंगो कुनीडा, राजीव राम, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ जो जिन्होंने ये जीता है या जिनको नामित किया गया है, ये 5th टाइम इसके लिए नामित हुए हैं। तो ये एनीवेज भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 5th टाइम इसके लिए नामित हुए हैं। नेक्स्ट देखो कौन सी कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा कि FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल पार्टनर कौन सी कंपनी बनी है? बायजूस, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील। आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर टाटा स्टील। ठीक है, नेक्स्ट देखो FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर से किसे चुना गया है? ठीक है, ये आपको बताना है कि FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, किसे वोट किया गया है? ऑप्शंस है डेविड हर्ट, PR श्रीजेश, देन हैव लोइक वैन डोरेन एंड प्रिमिन वलाकी। ठीक है, या ब्लैक जो इंग्लिश वर्जन में दिया है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है। सेम क्वेश्चन आपके पास FIH विमेंस गोलकीपर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे उसका आंसर देख लेते हैं। इन दैट केस आपका आंसर होगा सविता पुनिया। ठीक है, फिलहाल हमसे मेंस कैटेगरी के लिए पूछा है, इन दैट केस आपका आंसर करेक्ट होगा PR श्रीजेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता? यानी ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेंस कैटेगरी में बात हो रही है, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड किसने हासिल किया है? ऑप्शंस देख लो, करेक्ट आंसर बताना है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें हारा कौन है। इसमें जो हार हुई है वो हुई है इटली के डेनिलो डेनिस की। बेसिकली बहुत ही बराबरी का गेम था, 17-15 से जो है ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन जीते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। नेक्स्ट देखो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? देखो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सारे SSC TCS पैटर्न बेस्ड है, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन बना है फर्स्ट इंडियन रेसलर जिसने जीता है गोल्ड मेडल, कहाँ पर? अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। ऑप्शंस है साजन भनवाला, अमन सहरावत, अहमद दुमान या फिर विकास शर्मा। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है अमन सहरावत। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला 1 इटालियन ग्राप्री किसने जीती? ये बताना है। कार्लोस सेंस, जॉर्ज रुसेल, चार्ल्स लेक्लर्क,
एंड मैक्स वर्स्टेपेन। आपको बताना है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की जो फॉर्मूला 1 है वो किसने जीता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है मैक्स वर्स्टेपेन। तो ये मैक्स वर्स्टेपेन रेडबुल से है, इन्होंने जो है ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है। रेचल हेंज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से ताल्लुक रखती है, यानी वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा पक्का से। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। वैसे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट ली है, और ऑस्ट्रेलिया के हमको आगे भी बहुत सारी चीजें पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों गुजरात का शुभंकर कौन था, यानी मैस्कॉट की बात हो रही है। 36 नेशनल गेम्स गुजरात के लिए मैस्कॉट कौन था। अमू, सावज, रबिगुला, मोनल। मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी इसकी जब हम लोग डेली करंट अफेयर करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसका गुजराती में मतलब होता है लायन। ठीक है, तो मतलब होता है लायन होता है इसका मतलब। उसके अलावा इसका जो मतलब होता है कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से, इसका मतलब होता है इंडिया में रैपिड ग्रोथ की एक झलक दिखाना। उस थॉट प्रोसेस से इस पर्टिकुलर को मैस्कॉट रखा गया था। करेक्ट आंसर है सावज। ठीक है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। चेस ग्रैंड मास्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन अब डेफिनेटली कवर किया जाता है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नंबर जरूर चेक रखना। दे आर टॉकिंग अबाउट 76। ठीक है, ऑप्शन देख लो, राजा ऋत्विक, प्रणव वेंकटेश, प्रणव आनंद एंड अर्जुन कल्याण। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है प्रणव आनंद। यहाँ हिंदी में आनंदी हो गया है, चेक कर लेना, इट्स आनंद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज यानी ओल्डेस्ट भारतीय तैराक कौन बन गए हैं, यानी नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाले ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर कौन बने हैं। ऑप्शंस है सयानी दास, रीमो सा, देन यू हैव एल्विस अली हजारिका और आरती गुप्ता। ये आपके पास ऑप्शंस है। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने उसको पूरा कवर करने में ड्यूरेशन कितना लिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज 14 आवर्स 38 मिनट्स। ठीक है, तो 14 घंटे 38 मिनट में इन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर बन गए हैं। करेक्ट आंसर है एल्विस अली हजारिका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस देश के क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। थिंक क्रिकेट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। एज आई सेड कि ऑस्ट्रेलिया के हम लोग 2-3 नाम देखेंगे जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है, आरोन फिंच। नेक्स्ट देखो, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, यानी आपको बताना है फर्स्ट इंडियन वेमेन रेसलर कौन बनी है जिन्होंने 2 मेडल हासिल किए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। साक्षी मलिक, अंशु मलिक, देन विनेश फोगाट, दिव्या काकरन। ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, 2 मेडल हासिल किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाता है। करेक्ट आंसर है विनेश फोगाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बस यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताना है। अंडर 20 की बात हो रही है। साक्षी मलिक, अंतिम पंघाल, सोनम मलिक, प्रियंका। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर अंतिम पंघाल। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा कि आपसे बहुत अंदरूनी क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपसे एसएससी टीसीएस में जब तक जो मैंने क्वेश्चन देखे वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है। यूईएफए वुमेन्स चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली इंडियन फुटबॉलर, उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास मनीषा कल्याण, देन यू हैव रत्नाबाला देवी, संजू यादव या फिर दलीमा छिब्बर। करेक्ट आंसर है मनीषा कल्याण, ऑप्शन नंबर ए। ओके, दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड वाले सारे इंपॉर्टेंट हैं। साउथ कोरिया की बात हो रही है। साउथ कोरिया में बेसिकली ये गेम आयोजित किया गया था, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप। उसमें गोल्ड किसने हासिल किया है। राहुल जाखड़, अवनी लेखारा, मनीष नरवाल, पूजा अग्रवाल। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस है।
ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर है राहुल जाखड़। अगला देखो, पैरा कैनो की विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? फर्स्ट एवर मेडल है, एनीवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जब फर्स्ट एवर होता है तो ये मैटर नहीं करता कि आप ब्रॉन्ज जीत रहे हो, सिल्वर जीत रहे हो, गोल्ड जीत रहे हो, ठीक है। ऑफकोर्स गोल्ड है तो अलग ही बात है, बट यहाँ पर जो मेडल एक्चुअली जीता गया है दैट इज सिल्वर मेडल, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग में शी वॉज प्लेइंग वेरी गुड, बट सेकेंड हाफ में आते आते उनकी लीड छूट गई थी इस रेस में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज पूजा ओझा, ठीक है। सिल्वर मेडल हासिल किया इन्होंने यहाँ पे। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन जैसे हमने पहले भी कवर किया है, फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है मेंस फुटबॉलर की। इन केस आपसे सेम क्वेश्चन विमेन कैटेगरी में पूछ लिया जाए, इन दैट केस आपका आंसर करेक्ट होगा मनीषा कल्याण, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मेंस कैटेगरी के लिए पूछा है, करेक्ट आंसर है सुनील छेत्री। नेक्स्ट है, शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एज आई टोल्ड यू कि सारे स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, स्पोर्ट्स वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये इवेंट अगला कहाँ होगा वो पहले से ही प्री डिसाइडेड रखती हैं, ठीक है। तो चेस ओलंपियाड 2026 को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ये आपको बताना है। आर्मेनिया, USA, उज्बेकिस्तान या फिर इंडिया। देखो 2026 की बात हो रही है, मैं आपको 2024 पहले बीच में बता देती हूँ, वो होगा बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है, 2024 का। फिलहाल क्वेश्चन के लिए आपसे 2026 पूछा है, इन दैट केस आपका आंसर करेक्ट होगा उज्बेकिस्तान। ओके, अमेरिकन लेजेंड है सेरेना विलियम्स, वी ऑल नो हर। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। उन्होंने अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते थे? 23, 35, 25 या फिर 17? ये आपके पास ऑप्शंस है। उन्होंने जो अपना पहला जो टाइटल जीता था, ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था, शी वॉज ओनली 17 जब उन्होंने इसको जीता था 1999 में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज 23। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। अंडर 20 साफ चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? हारा कौन है वो बता देती हूँ। यहाँ पर जो टीम हारी है दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश को हराया किसने है? इंडिया ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने जीता? फर्स्ट इंडियन जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में मेडल क्लेम किया है वो आपको बताना है। बिंदिया रानी देवी, अचिंता शुली, जेरेमी लाल निरुंगा या फिर संकेत सरगर। ये आपके पास ऑप्शंस है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, संकेत सरगर, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में पहला मेडल इन्होंने क्लेम किया है। नेक्स्ट देखो, किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया? यानी आपको बताना है मोहन बगान रत्न के लिए अवार्ड किसके दिया गया है, कौन से फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर को दिया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, बलाई डे, शिवाजी बैनर्जी, कियान नासिरी, श्याम थापा। ये आपके पास ऑप्शंस है। मोहन बगान रत्न मतलब इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट आंसर है श्याम थापा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उसने आपको कैटेगरी बता दी है। 67 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये क्वेश्चन है आपसे कि 67 किलोग्राम की कैटेगरी में मेंस वेटलिफ्टिंग इवेंट में जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में थे उसमें गोल्ड किसने हासिल किया था? संकेत सरगर, जेरेमी नालिरुंगा, यानी हैव गुरु राजा पुजारी, अचिंता शुली। ये ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे जेरेमी लाल निरुंगा। भारत की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस देश को हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? इंडिया की मेंस टेबल टेनिस टीम ने कौन सी कंट्री को हराया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस टेबल टेनिस टीम जीती किसने है, इन दैट केस इंडिया हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हराया किसको है, दिस इज द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्क्वॉश में पहला एकल पदक किसने जीता? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्क्वॉश में फर्स्ट एवर सिंगल मेडल किसने हासिल किया है? सौरभ घोषाल, जोशना चिन्नप्पा, सुनयना कुरुविला या फिर अनाहत सिंह। ठीक है, तो ये इंडिया के वेटरन स्क्वॉश स्टार है। करेक्ट आंसर है सौरभ घोषाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत के लिए हाई जंप में पहला पदक किसने जीता है? ये आपको बताना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से फर्स्ट हाई जंप मेडल किसने जीता है? मोहम्मद हुसामुद्दीन, लवप्रीत सिंह, तेजस्विन शंकर, गुरदीप सिंह। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा तेजस्विन शंकर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है इसका। बाकी उसके रिगार्डिंग देखो उनकी जो भी स्पीड, जो भी डिस्टेंस कवर किया वो सब पॉइंटर्स में है बुक में, उसको वहाँ चेक कर लेना, आपके लिए इजी रहेगा मार्क भी करना। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की लंबी कूद में भारत के लिए ऐतिहासिक रजत पदक किसने जीता है? ये आपको बताना है। काफी सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वेश्चन हो गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। मुरली श्रीशंकर जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको देखो। ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स पेरिस जो 2024 में होने हैं, उसके लिए ऑफिशियल स्लोगन किसे रखा गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है वन वर्ल्ड वन ड्रीम, अ न्यू वर्ल्ड, गेम्स वाइड ओपन, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ये आपके पास ऑप्शंस है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको बता देती हूँ कि 2028 में जो ओलंपिक होनी है, समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स, वो होनी है लॉस एंजलिस यूएसए में। उसके अलावा जो यहाँ पे थीम रखी गई है दैट इज गेम्स वाइड ओपन, जिसका स्लोगन जो है, ये स्लोगन जो है हाईलाइट करता है कि गेम्स जो है वो ओपन होंगी विद फुल पावरफुल इमोशंस, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स का जो पैशन है उसको भी ये रिप्रेजेंट और प्रेजेंट करता है। गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है। सेम क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट में भी बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन है सैफ अहमद, देन यू हैव ज्ञानेंद्र निगोम्बम, अनिल खन्ना, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये आपके पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सैफ अहमद। ठीक है, बात किसकी हो रही थी? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट देखो, किस देश के टेनिस स्टार लेटन हेविट को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बेसिकली आपको उनकी कंट्री बतानी है टेनिस स्टार की। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, सर्बिया। तो ऑप्शंस है, एक फेमस टेनिस स्टार है, 2 बारी के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस भारतीय ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है? अगेन बहुत ही टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन या फिर किदाम्बी श्रीकांत। क्वेश्चन है सिंगापुर ओपन 2022 टाइटल किस इंडियन ने जीता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर पीवी सिंधु। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का होस्ट कौन सी कंट्री करेगा? चाइना, यूएसए, जापान, क्रोएशिया। करेक्ट आंसर है यहाँ पर जापान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अलावा तो 2025 की बात हो गई है, 2024 की बात करें तो उसको होस्ट करेगा यहाँ पे क्रोएशिया। उसके अलावा 2026 की बात करें तो वो होगा फ्लोरिडा में। ठीक है, क्योंकि प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशंस होती है तो इसलिए आगे पीछे का पता ही होता है हमेशा। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन ओपन में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? ऑप्शंस है रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, निक किर्गियोस। ये आपके पास ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में डैश मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने लास्ट ईयर जितने भी मैचेस खेले थे उनमें ऑलमोस्ट उनमें सब में
उन्होंने जीत हासिल ही की है, चाहे वो कौन सी भी पोजीशन पे आए हो, बट उन्होंने सारे मैचेस ऑलमोस्ट जीते ही हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे उनकी थ्रो की बात बतानी है कि उनकी जो थ्रो थी वो कितने उस डिस्टेंस की थी। ऑप्शन है 87.43, 90, 89.94, 85.73। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 89.94। नेक्स्ट देखो, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस है नारायण रामचंद्रन, दिनेश शर्मा, अनिल खन्ना, राजीव मेहता। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट में भी बन सकता है। करेक्ट आंसर है अनिल खन्ना। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला व्यक्तिगत रजत पदक किसने जीता है, यानी इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिविजुअल सिल्वर मेडल किसने हासिल किया है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में। ऑप्शंस है मयूरी लूट, रोनाल्डो सिंह, बिगिट युमनाम या फिर चयनिका गोगोई। ये ऑप्शंस है। आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि जब हमने डेली करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था तो उनका नाम जो है वो इंग्लिश हिंदी मिक्स टाइप है, इसीलिए हम याद था, रोनाल्डो सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर किसे इलेक्ट किया गया है ये बताना है। सहदेव यादव, मोहम्मद जलूद, यूसुफ अलमना या फिर तमास अजार। ये ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उनके बारे में और बात करूँ तो इससे पहले ही वॉज सर्विंग IWF के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर लास्ट 5 साल से। ठीक है, करेक्ट आंसर है मोहम्मद जलूद। नेक्स्ट है 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अगेन पॉइंट वही है कि गेम्स, जो बड़ी बड़ी गेम्स होती है उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन होस्टिंग के पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगा। US, कनाडा, मेक्सिको, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी US, कनाडा और मेक्सिको। बेसिकली 2 सिटीज जो है कनाडा की वो होस्ट करेंगी, 3 सिटीज जो है फ्रॉम मेक्सिको वो होस्ट करेंगी और 11 सिटीज US की है जो इसमें होस्टिंग में हिस्सा ले रही है। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन हुई है। नेक्स्ट देखिए, नीरज चोपड़ा ने किस देश में आयोजित क्वेटेन गेम्स 2022 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, यानी जेवलिन थ्रो में जो है गोल्ड हासिल किया है, स्वर्ण पदक जीता है 2022 के क्वेटेन गेम्स में। आपको ये बताना है कि ये गेम्स कौन से कंट्री में हुई थी। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन। ठीक है, ये आपको बताना है। मैं आपको इनकी थ्रो का डिस्टेंस बता देती हूँ, दैट वाज 86.69 मीटर। ठीक है, ये इनका थ्रो था, पूरा डिस्टेंस जो था इनके थ्रो का ये था। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज फिनलैंड। तो बेसिकली गेम जो थी वो फिनलैंड में आयोजित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिंथोई चनम्बम किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग। अच्छा, ये एक तो बहुत यंग है, 15 ईयर्स के हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्यों, अब ऑफकोर्स अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ है इट मीन्स कि उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर किया था, श्योरली उस टाइम पे डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई गेम जीती होगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में। ठीक है, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, इसी वजह से हमने उस टाइम पे क्वेश्चन कवर किया होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर जूडो। ऑफ कोर्स उससे आपको आइडिया लगी गया है जूडो। ओके, मिताली राज ने 8 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, कर दी, मतलब रिटायर हो चुकी हैं। वो कौन से अवार्ड की रेसिपिएंट रही हैं। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न या फिर पद्मश्री। मतलब उनको सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये सब अवार्ड से वो सम्मानित हो चुकी हैं, अर्जुन अवार्ड से भी, राजीव गांधी खेल रत्न से भी और पद्मश्री से भी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप खिताब जीता।
यानी आपको बताना है कि इंडिया जो इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम है उन्होंने मेडन थॉमस कप टाइटल को जीतने के लिए कौन सी टीम को हराया है? जापान, थाईलैंड, साउथ कोरिया या फिर इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा, यहाँ जो है एक तो इन्होंने ये 14 टाइम विनर रही है ये टीम, जो कंट्री है यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। पोलैंड में पैरा कैनो विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है पैरा कैनो वर्ल्ड कप में, जो कि पोलैंड में आयोजित हुआ था। कौन से इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ये ब्रॉन्ज हासिल किया है? प्राची यादव, मनजीत सिंह, मनीष कौरव या फिर जयदीप। ये ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है आपका प्राची यादव। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे, बाकी सारे पॉइंटर्स बुक में अवेलेबल हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी F5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये आपको बताना है। इनॉग्रल चैंपियनशिप थी, कौन सी कंट्री ने इसका टाइटल जीता है? स्विट्जरलैंड ने, पोलैंड ने, चाइना ने या फिर इंडिया ने। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया। कजाकिस्तान में 2022 के बोलेट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? यानी इंडियन रेसलर बताना है जिन्होंने गोल्ड हासिल किया है 2022 के बोलाट तुर्लीखानोव कप रेसलिंग टूर्नामेंट में, जो कि आयोजित किया गया था कजाकिस्तान में। सिंस क्वेश्चन में आपको सब बता दिया है कि मेडल कौन सा हासिल किया है, गोल्ड, कप का नाम बता दिया है, टूर्नामेंट रिलेटेड किससे है, रेसलिंग से रिलेटेड है वो भी बता दिया है, हुआ कहाँ था, कजाकिस्तान में। तो एक क्वेश्चन में आपको 3 और पॉइंट्स मिल चुके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत के रिगार्डिंग हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसलिए जो है इनका नाम ध्यान रखना। 2027 में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों दैट इज साउथ ईस्ट एशियन गेम्स सी गेम्स की मेजबानी करेगा? ये आपको बताना है। 2027 वाला आपको बताना है, मैं आपको 2029 वाला बता देती हूँ, वो होगा सिंगापुर में। अब देखो 2029 वाला सिंगापुर में होने वाला है, तो ऑफ कोर्स अभी 27 वाला तो ऑफ कोर्स सिंगापुर में नहीं होगा। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा थाईलैंड, मलेशिया या इंडिया में से कोई। करेक्ट आंसर है मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है यहाँ पर कि उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? उबेर कप की बात हो रही है, 2022 का कप किस टीम ने जीता है ये बताना है। ऑप्शन आपके पास है भारत, इंडोनेशिया, चाइना, साउथ कोरिया। उबेर कप 2022 करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। ठीक है, बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इन्हीं तरीके से इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, स्पेनिश ग्राप्री यानी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है कार्लोस सेंज जूनियर, सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वर्स्टेपेन, चार्ल्स लेक्लर्स। अभी हमने इनके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखा है, बट वहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स कोई और थी। ठीक है, यहाँ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, बट आंसर अगेन हमारा सेम है, वो है मैक्स वर्स्टेपेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? यानी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है IOC का, उसे कौन से स्टेट में शुरू किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, बेसिकली देखो इसका ये एक प्रैक्टिकल सेट है, रिसोर्स करता है ताकि जितने भी हमारे ओलंपिक की जो भी ओलंपिक वैल्यू जो आपकी है, जहाँ पे जो भी आपको एक्सीलेंस की रिक्वायर्ड है, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप जो भी आप डिजर्व करते हो, वो पूरा का पूरा यूथ में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनमें पहले से ही वो भरने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है IOC का। कौन से स्टेट में से किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सेम क्वेश्चन हमने किसी और टॉपिक में कवर किया है, मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में विद वैल्यूज आपको बताया है, विद ऑल दी 5 पीक्स, उसको जरूर चेक करना। क्वेश्चन है कि पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है जिन्होंने 5 पीक्स को कवर किया है, क्लाइंब किया है, जिसकी हाइट इज अबव 8000 मीटर्स। ठीक है, ये आपको बताना है।
चलो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है अरुणिमा सिन्हा, शिवांगी पाठक, प्रियंका मोहिते या फिर मालवत पूर्णा। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रियंका मोहिते। ये सिंपल क्वेश्चन बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये पहली इंडियन वेमेन है जिन्होंने 5 अलग अलग पीक्स को क्लाइंब किया है जिसकी हाइट इज अबव 8000 मीटर। नेक्स्ट है एथलीटों की समिति अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी आपको बताना है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो एथलीट कमीशन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने के लिए, चेयर के तौर पे शामिल होने के लिए किसे इलेक्ट किया गया है। मैरी कॉम, अमित पंघाल, लवलीना बोरगोहेन, शिव थापा। ये आपके पास ऑप्शन है, आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर है लवलीना बोरगोहेन। किस देश की टेनिस खिलाड़ी विश्व नंबर 1 एशले बार्टी ने 25 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट की घोषणा की है? अगेन इसका आंसर आपको पता है, रशिया, यूएसए, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। वैसे भी इनका जो रिटायरमेंट है ये बहुत ही शॉकिंग तरीके से बाहर आया था, क्योंकि इन्होंने जो है मार्च 23 2022 में अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट की एट द एज ऑफ 25, क्योंकि 25 तो बहुत ही अर्ली स्टेज होता है टू रिटायर, तो एक बहुत ही शॉकिंग रहा है फॉर द कंट्री। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2022 के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के टॉप 5 खिलाड़ियों में किस भारतीय को नामित किया गया है, ये बताना है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या बोथ बीएनसी। नहीं, आपको बताना है कि किस इंडियन को शामिल किया गया है विजडेंस के 5 क्रिकेटर, विजडेंस 5 के क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के 2022 लिस्ट में। करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स बोथ बीएनसी, यानी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, ठीक है। तो रोहित शर्मा इंडियन स्किपर है और बॉलर है जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को शामिल किया गया है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उसका नाम आपको बुक में मिल जाएगा, पॉइंटर्स में, क्वेश्चन के नीचे पॉइंटर्स है उसमें मेंशन्ड है, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। विल जस्ट स्टिक टू दी फॉर्मेट, क्वेश्चन एंड उसका आंसर, ठीक है। उसके अलावा जो पॉइंट मुझे लग रहा है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंकज अडवाणी ने दोहा में 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीती। यह उनका डैश एशियाई खिताब है। आपको उनका नंबर बताना है कि वो कौन से नंबर के थे। एनीवेज आपको एडिशन बता दिया है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 थी। कहाँ थी? दोहा में। पंकज अडवाणी ने इसको जीत लिया है। ये उनका कौन से नंबर का एशियन टाइटल है? 6th, 8th, 7th या फिर 5th? करेक्ट आंसर है 8th, ठीक है। ये इनका 8th टाइटल था। किस देश की एंड्री रुबलेव ने विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन खिताब हासिल किया? तो आपको ये बेसिकली बताना है कि एंड्री रुबलेव कौन सी कंट्री की है जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन टाइटल क्लेम किया है, ठीक है। ये आपको बताना है। रशिया, सर्बिया, फ्रांस, स्पेन, ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है दैट इज रशिया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? ये आपको बताना है, ठीक है। आंसर करिए। उन ऑप्शंस आपके पास है, अवनी लेखारा, शेफाली वर्मा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु। यहाँ जो है शेफाली वर्मा, इनको भी बीबीसी के इन अवार्ड्स में एक अवार्ड मिला है, बट वो उनको मिला है बीबीसी की इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो इससे शेफाली शर्मा तो यहाँ से चला ही गया है। 3 ऑप्शन है, अवनी लेखारा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु। करेक्ट आंसर है यहाँ पर मीराबाई चानू। नेक्स्ट देखो, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रैंड प्रिक्स। सऊदी अरब यानी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, चार्ल्स लेक्लर, कार्लोस सेंस जूनियर। सरप्राइजिंगली ये हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेटेड टू ग्रैंड प्रिक्स, एंड तीसरे में भी सेम ही आंसर है, दैट इज मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है। तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है सऊदी अरब ग्रां प्री 2022। नेक्स्ट है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? नाओमी ओसाका, ईगा स्विएटेक,
एशले बार्टी या फिर आर्य सबलेंका। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन देख लिए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ईगा स्वेटेक। इन्होंने हराया किसको है? नाओमी ओसाका को। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये बताना है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा क्योंकि ये आज की कोई मैच नहीं है, ये आज की कोई ट्रॉफी नहीं है जो चल रही है, ये 1941 से चलती आ रही है। तो संतोष ट्रॉफी जो है इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वी ऑल नो द आंसर। ठीक है, राउरकेला और भुवनेश्वर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो हम सबको पता ही है। इनफैक्ट ये जनवरी 13 से 29 तक के लिए स्केड्यूल किए गए थे, तो वी आर डन विद देम, राउरकेला और भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखो, कला और संस्कृति 2023 के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, ये आपको बताना है कि बेसिकली आर्ट्स और कल्चर्स के लिए 2023 का नेशनल डेल्फिक गेम्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इंडिया, रशिया, फ्रांस या फिर जर्मनी। करेक्ट आंसर है, देखो आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इंडिया, इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके आंसर आपको याद रहेगा। ठीक है, इंडिया यहाँ पे करेक्ट है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उन्होंने कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से वेट लिफ्टिंग वगैरह में, ठीक है, तो यहाँ जो है उन्होंने उनका वेट कैटेगरी था 45 kg। ठीक है, और इन्होंने लिफ्ट जो की है दैट इज 153 किलोग्राम। ऑफ कोर्स 153 किलोग्राम पूरा नहीं होता है, वो भी बाइफरकेटेड होता है इनटू 2-3 पार्ट्स। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज हर्षदा शरद गरु। नेक्स्ट देखो, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने दूसरी बार कांस्य पदक जीता? यानी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सेकेंड टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता है किस इंडियन ने? लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत। ये आपके पास ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर है PV सिंधु। PV सिंधु के रिगार्डिंग भी आई थिंक हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि मैक्सिकन ओपन 2022 में मेंस यानी पुरुष एकल खिताब, मेन सिंगल टाइटल मैक्सिकन ओपन 2022 में किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर या फिर डेनियल मेडवेडेव। ये आपके पास ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। इनका भी आई गेस हम सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर आंसर बार बार रिपीट हो रहा है इट मीन्स कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग को क्या करना है ऐसे केसेस में, बुक के लास्ट में नोट्स के लिए 3-4 पेजेस अवेलेबल है, आपको वहाँ पर उनका छोटा छोटा हेडिंग बनाओ उनको नाम की। सेम तरीके से मैं आपको स्टेट्स के लिए भी बोलती हूँ, अगर स्टेट्स बार बार रिपीट हो रही है तो उनका टाइटल में रखो उनको, और जितने भी पॉइंटर्स आपको मिलते हैं उनको पॉइंटर्स में ऐड करो। ठीक है, इससे आपका एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ICC महिला विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, मिताली राज या फिर हरमनप्रीत कौर। अगेन मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता होगा, करेक्ट आंसर है मिताली राज। ठीक है, 65 क्वेश्चंस, आई एम होपिंग कम से कम आपके 45 से 50 के बीच में यहाँ पे आंसर करेक्ट होने चाहिए हैं। नेक्स्ट देखो, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? यानी विमेन सिंगल टाइटल का क्लेम किसने किया है? कहाँ पे? स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में। ऑप्शंस देख लो, करेक्ट आंसर हम लोग चेक कर लेंगे, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे यूनिक नाम में जो करेक्ट आंसर है वो है PV सिंधु। अब तो आपको करना ही पड़ेगा PV सिंधु, थर्ड या फोर्थ श्योरली क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं इनके रिगार्डिंग। आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, वह किस खेल से संबंधित है? सिंपल कर देती हूँ, आरुषि वर्मा को सिलेक्ट किया गया है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में। वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा है।
रेसलिंग, शूटिंग, बैडमिंटन या फिर टेनिस। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है शूटिंग। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है, 2026 वाला कौन होस्ट करेगा? 2022 की बात करें तो वो जो है, आई थिंक आपको पता ही है, बीजिंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल पॉइंट था बट स्टिल मैं आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ। 2022 वाला बीजिंग में हुआ था 4 से 20 फरवरी को। ठीक है, फिलहाल आपको 2026 वाला बताना है। ऑप्शन है रशिया, इंडिया, जापान, इटली। करेक्ट आंसर है इटली। नेक्स्ट है FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर किसने जीता है, ये बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने कवर किया है। मैंने आपको बताया था सविता पुनिया वाला पॉइंट कि विमेन गोलकीपर भी पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर है PR श्रीजेश। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तिरुवनंतपुरम में SJFI मेडल किसे प्रदान किया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको इसकी इमेज भी डेली करंट अफेयर में दिखाई हुई है इसकी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तिरुवनंतपुरम में SJFI मेडल से सम्मानित किया गया है किसे? सुनील गावस्कर को। ठीक है, क्रिकेट लेजेंड है जिनको इस हाईएस्ट अवार्ड सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद गुजरात के 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? हमने मैस्कॉट की भी बात इसी में कवर की है। इन गेम्स को इनॉग्रेट किसने किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। कब हुए थे? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गेम को इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस गेम को इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क, मैक्स वर्स्टेपन, सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेंस जूनियर। आई थिंक हमारा 4th या 5th क्वेश्चन है रिगार्डिंग ग्रैंड प्रिक्स। फाइनली यहाँ पर जो आंसर है मैक्स वर्स्टेपन से हटके है। करेक्ट आंसर है सर्जियो पेरेज। ठीक है, तो ये भी रेडबुल के ही है सर्जियो पेरेज जिन्होंने F1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो ये था हमारा इस सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन। टॉपिक जो हमने कवर किया दैट इज स्पोर्ट्स अफेयर। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं बट सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई डोंट रिमेंबर मैंने ऐड किया है कि नहीं। नोट्स फॉर्मेट और आपका MCQ फॉर्मेट दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 72 क्वेश्चंस कवर किए हैं, मतलब 72 पॉइंट्स किए हैं, और जो नोट्स में है वो बिल्कुल अलग पॉइंट्स है, तो आपको सारा कुछ कवर करना है ताकि आपकी करंट अफेयर पे होल्ड अच्छा रहे। वाइंड अप करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।